सरला जी के पास स्वाति अपने बच्चे को देते हुए कहती है, मम्मी जी आप बाबू को संभाल लेंगी, यदि आप कहें तो मैं न जाऊं। तब सरला जी कहती हैं, अरे स्वाति कैसी बात कर रही है, मैं बाबू का अच्छे से ख्याल रखूंगी, अभी बाहर ठंडे इसीलिए अपने बाबू को नहीं भेज रही। तेरे साथ तो बिल्कुल ही फिक्र ना कर, आराम से जा, यहाँ मैं और तेरे पापा हैं, सब देख लेंगे। फिर थोड़ी ही देर बाद गाड़ी की आवाज़ आती है और सुमित भी आ जाता है। सुमित कहता है, जल्दी करो स्वाति, हम लेट हो रहे हैं। सुमित के इतना कहते ही वह सरला के पास बाबू की दूध की बोतल, कपड़े और उसकी ज़रूरी चीज़ें रख देती है। तो सरला जी प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, दे स्वाति मैं सब कर लूँगी, मुझे भी सब पता है कैसे बाबू का ध्यान रखना है। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं चाहती हूँ आपको अभी कम से कम परेशानी हुए, कहकर पेट चुप कर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद नंद आती है और पूछती है, अरे मम्मी आप बाबू को संभाल रही हैं, भाभी कहाँ है। फिर सरला जी बताती हैं कि सुमित और स्वाति एक शादी में गए हैं, वो कितने दिनों से कहीं नहीं गई थी, इसीलिए सोचा कि उसको भेज दूँ तो उसे अच्छा लगेगा। ये अच्छा है कि मम्मी छोटे बाबू को आप संभालें और भाभी आराम से घूमें, ये भी कोई बात हुई। तो कैसी बातें कर रही हैं बेटा, अगर मैं अपने पोते को संभाल रही हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है, तू ये सब क्यों सोच रही है, तुझे खुश होकर और बाबू को मेरे साथ संभालना चाहिए और तू ये बातें करने बैठ गई। और सुना क्या हाल चाल। मम्मी मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है, पर यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, आप भी भाभी को बहुत छूट दे रही हो, देखना एक दिन सर पर ना चाहिए। अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, स्वाति शादी में गई है ना कि कहीं घूमने, और वह शादी के बाद कहीं घूमने तक नहीं न जा पाई। जब अब भी मैं उसके ऊपर पाबंदी रखूं, अगर तेरी सास तेरे साथ भी ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा। और 2 दिन की ही बात है, मैं संभाल लूंगी बाबू को। देर बाद एक फ़ोन आता है और वह सुनार से बात करती हुई कहती है, हाँ हाँ भैया सेट तैयार हो तो भिजवा दीजिए। इतना सुनते ही फिर बेटी पूछती है, मम्मी क्या मंगा रही हो। तब उसकी माँ कहती है, मैंने एक गले का सेट बनवाया, उसी की बात चल रही है और वो सुनार आज दे जाएगा। अच्छा मम्मी किसके लिए हार बनवाया है, नेहा पूछती है। तब वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया है। तो नेहा चहक कर कहती है कि मम्मी मेरे लिए, अभी आपने मेरे जन्मदिन पर डायमंड की रिंग तो दी ही थी। तब सरला जी कहती हैं, अरे तेरे लिए नहीं, स्वाति की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो सोचा उसके लिए पहले से ही बनवा लो। फिर नेहा कहने लगती है, मम्मी आप तो भाभी को साड़ी गिफ्ट कर सकते, साड़ी की क्या ज़रूरत। सरला जी कहती है, नेहा मैं साड़ी दे सकती थी, पर पहले मैरिज एनिवर्सरी है तो तुझे डायमंड की रिंग दे सकती हूँ, तो बहू को क्यों नहीं, बहू भी मेरे लिए बेटी है, अगर उससे खुशियों का ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा। इसी तरह नेहा को समझ आ रहा था कि भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ रहा है। तब वह तुनक कर कहती है कि अब तो मम्मी भाभी ही प्यारी हो गई जो उसके लिए इतना सोच रही हो, बेटी की जगह भी ले ली, आखिर हो भी क्यों ना, आखिर बहुत सेवा जो करती है। सरला जी डांटते हुए कहती है, अब बहुत हुआ नेहा, अब मैं स्वाति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। फिर सवाल जवाब करते हुए कहती है, मम्मी बहुत सर चढ़ाओ और फिर कुछ बुराई न बताना। फिर क्या था, सरला जी ने पूछा, तो आखिर चाहती क्या है, मैं और तेरी भाभी एक होकर ना रहे, मैं दुखी रहूं और उसे दुखी करूं, बस तू जब भी आए तो मैं अपना दुख भरी कहानी का पिटारा खोल को तेरे सामने बैठ जाऊं, तभी तुझे सुकून मिलेगा। तू नहीं चाहती क्या तेरी माँ और भाभी खुश रहे, क्या तेरे साथ भी तेरी नंद तेरी सास को भड़काती है। नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, अगर तेरे साथ नहीं होता तो क्यों सोच सकती है। तब नेहा को समझ आता है कि उसकी कितनी गलत सोच थी, जो एक बहू होकर भी बहू के दर्द को नहीं समझ रही थी। अब उसे समझ आया कि बहू भी बेटी से बढ़कर हो सकती है। इसी तरह उसने माँ के साथ रहकर भतीजे की देखभाल की और भाभी के प्रति मन में जो गलत भावना थी वो सही